रातू प्रखंड अंजुमन कार्यालय में आज सभी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। किस चीज की बैठक हो रही है, क्या इसमें निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम झारखंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आदाब सलाम और नमस्कार करता हूं। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये रातू अंजुमन में बैठक हो रही है। कल आपका बैठक हुआ था नेवरी अंजुमन में और आज ये रातू अंजुमन में बैठक हो रही है और जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक ये बैठक चलता ही रहेगा। लोगों ने एक आवाज उठाया है कि हम लोग लब्बैक करके आगे बढ़ेंगे और एक मिल्लत का जो है पैगाम देंगे। अब ये बात उठती है कि आखिर इतने लोगों को जोड़ने का क्या जरूरत पड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम यूपीए गठबंधन को मैं कहना चाहता हूं, जो अभी इंडिया गठबंधन है, कि जब इंडिया गठबंधन बनी थी और झारखंड में जब सरकार बनी तो लोगों को बड़ी उम्मीद था कि अब हमारा जो है मेहनत किया हुआ सरकार बनी है, इससे लोगों को जो है न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन 4 साल बीत गया, आज देख लीजिए, न तो बोर्ड निगम का गठन हुआ, न विस्तृति का गठन हुआ और न ही जो है पूरे 14 लोकसभा क्षेत्र में किसी भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कह दिया जाता है कि कोई मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है सिर्फ जो मिसगाइड करने की बात हो रही है। यहां जो आदमी लड़ने के लिए तैयार है और मुस्तैदी के साथ लड़ेगा। कम से कम 2 सीट हमको मिलना चाहिए था, लेकिन एक भी सीट नहीं दिया आपने। राजीव गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो यहां तो 20-22% की भागीदारी है, लेकिन हिस्सेदारी तो कुछ मिली नहीं। तो जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। आज अभी तुरंत फोन आया था, मैंने कहा कि ये जो है अभी मीटिंग हमारा रातू प्रखंड में हो रहा है, कल जो है नगड़ी में भी होगा, उसके बाद अनगढ़ा में भी होगा, उसके बाद ईचागढ़ में भी होगा, खिलाड़ी में भी होगा, तमाम जगहों पर मीटिंग होगी। और हमारा अभी नुमाइंदा खड़ा करना ये नहीं करना है, तमाम दानिश्वर लोग बैठे हुए सभी लोग, वो लोग तय करेंगे कि क्या किसको यहाँ से उम्मीदवारी दी जाएगी ताकि वो जो चुनाव यहाँ से लड़ सके। अभी कल तय नहीं हुआ है, आज बैठक हो रही है, आज तय होगी। अगर किसी वजह से आज भी तय नहीं होती है, लेकिन ये जो नॉमिनेशन से पहले पहले उम्मीदवारी तय होगी। और ये तमाम जो है यहाँ रांची लोकसभा से जितने भी मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो जो है आजसू के हो, जेएमएम के हो, राजद को, कांग्रेस के, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग मिल करके एक उम्मीदवार देंगे। ये हम लोग की भी बात चल रही है। आज फाइनल होगा, आज नहीं तो कल फाइनल होगा। झारखंड एकता पंचायत के द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय के द्वारा बैठक रखी जा रही है। आखिर ये बैठक क्यों रखी जा रही है? जगह जगह बैठक देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आक्रोशित दिख रहे हैं मुसलमान समाज, क्या कहेंगे? बैठक देखिए इसलिए रखी जा रही है कि हमारे साथ जो छला है, जैसे कांग्रेस पर हम लोग निर्भर करते थे मुस्लिम समाज के लोग जी, कांग्रेस से आज भरोसा मेरा खत्म हो चुका है। जेएमएम से भी भरोसा करीब करीब खत्म हो चुका है। सभी दलों से, बीजेपी का तो खैर हम लोग के पास कोई उसका वजूद नहीं है ना, कोई नाम। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज पूरे झारखंड में कहीं भी मुसलमान का एक भी पहचान नहीं रहने दिया गया इस सेकुलर पार्टी में। कहीं पर कोई किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया लोकसभा में। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आई कि नहीं, अब मुसलमान जो है मुसलमानों के साथ बीजेपी से ज़्यादा कट्टरपना ये सेकुलर पार्टी कर रहा है, समझे ना। तो इसलिए गोलबंद करने का काम हमने किया है कि तमाम मुसलमानों से राय लिया है और राय लेने के बाद इस पर हम लोग अभी फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। 2-4 रोज में हम लोग पहुंच जाएंगे और इसमें विचार यही चल रही है कि हम अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करें और उसको हम लड़ाएं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें आपने कहा है कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, यानी कि दरकिनार कर दिया गया मुसलमानों को। आप ये बताएं कि हर सेकुलर पार्टी में मुसलमान का चेहरा रहा है, अहम भूमिका में, और क्या लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसा मुसलमान प्रत्याशी नहीं था जो लोकसभा उम्मीदवार बन सकता था? अगर बन भी सकता था तो क्या उसको टिकट मिल सकता था? देखिए, बिल्कुल प्रत्याशी है, मुसलमान कैंडिडेट है, लेकिन जिस दिल से कांग्रेस को उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए, ये नाम चिन्हित करना चाहिए, उस दिल से, वो मकसद से कांग्रेस नहीं उसको चुनाव किया, ना उनको सामने लाया है। बस एक फॉर्मेलिटी निभाया है कि फलाना साहब को गोटा से, चिलाना साहब को दे दे, ताकि ऐसे लोग का नाम लिया गया किन्हीं का उम्र का ही हो गया तकाजा
इन्हीं का कुछ का हो गया, समझे ना। तो इसलिए वो फॉर्मेलिटी निभाने का कोशिश किया है, लेकिन उम्मीदवार खड़ा करने का काम वो नहीं किया। अभी पिछले कुछ दिन पहले रांची में उलगुलान रैली हुई थी, जिसमें विपक्षी चेहरा देखने को मिला था प्रभात तारा मैदान में जी। और वहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, तोड़फोड़, कुर्सी भी चली थी। हाँ। और वहां पर सिर्फ एक सवाल उठ रहा था कि गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया, जिसमें यादव और मुसलमान की आबादी ज्यादा है। फिर वहां पर जब विरोध होने के बाद प्रदीप यादव को टिकट मिल गया, तो क्या लगता है कि रांची से अगर विरोध होता मुसलमानों का, तो क्या कैंडिडेट चेंज हो पाता? हो जाता। अगर रांची से कैंडिडेट का अगर विरोध होता तो वहाँ पे क्लियर हो जाता। देखिए, एक छोटा सा आपको नमूना हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पे हम लोग चंद लोग झारखंड प्रभारी जो राजेश ठाकुर और वो क्या नाम उनका है, उनसे हम लोग जब मिले तो हम लोग ये उनसे बात रखे कि इस बार कैंडिडेट चेंज किया जाए। उस वक्त तक हम लोग का नियत में ये बात नहीं थी कि हम अपना उम्मीदवार देंगे, कैंडिडेट चेंज किया जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को दिया जाए, ताकि ये अभी जो परिवारवाद कर दी है कांग्रेस, ये सुबोध कांत जी, समझे ना, नया अपने बेटी को ले आए। अब वो बेटी उनका है, मेरा भी वो बेटी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये वोट उस तरह से नहीं जीता जा सकता है रांची लोकसभा, इसलिए कि ये राजधानी है। तो इसमें इसी पर फिर हम लोगों ने विचार किया कि इस बार जब वो हार जाएंगे, कांग्रेस तो फाइनली हार रहा है यहाँ लोकसभा सीट, तो हम चाहें कि नहीं, तो इस बार मुसलमान का वोट अदर और लोगों को मिलाकर उस वोट को कूड़ा दान में जाने से बेहतर है कि एक कैंडिडेट खड़ा करके हम उसको वोट करें। क्या ये आपकी द्वारा जो कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, तो क्या ये पैनल के द्वारा खड़ा किया जाएगा या निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार रहेगा? देखिए, अभी उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिए हैं, अभी बात चल रही है। हो सकता है कि हम MIM से भी खड़ा कर सकते हैं, निर्दलीय भी खड़ा कर सकते हैं, समझे भाई, झापा से भी कर सकते हैं। अभी उस पर फाइनल पर हम लोग देखिए, झारखंड तो आज 2015 में बना, हिंदुस्तान 2000 में बना। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उस वक्त से मुसलमान लोग को कांग्रेस पार्टी 50-60 साल 55 साल वो शासन रहा, लेकिन मुसलमानों को MLA MP नहीं बनने दिया, बहुत रेयर बनने दिया। यूपी के, ना बिहार के मुसलमानों के, बिहार के बाद अब झारखंड हो गया, तो इसमें तो बिल्कुल एकदम नदारत कर दिया। 14 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को नहीं दिए, और ऊपर से मुसलमान कौम को बरगला के कहते हैं कि कोई लड़ने ही वाला नहीं है। लड़ने वाला तो रिक्शा चालक भी लड़ सकता है, शर्त है कि आप टिकट तो दे देते और उसके बाद बोलते कि नहीं लड़ने वाला है, लड़ता। अब रहा सवाल कि आज जो हम लोग ये मुसलमान में रोष हुआ है, तो हम खास करके तमाम शहर के मुसलमानों को और देहात के मुसलमानों को, जो हम लोग बिल्कुल एकदम पसमानदा हैं मुसलमान, उससे अपील करना चाहते हैं कि अपना एक एक वोट और अपना घर से निकाला जाए, और उस वोट को जो हम लोग प्रत्याशी देंगे उसको ईमानदारी से दे दे, ये समझ के कि कल हमारा आने वाला मुस्तकबिल सुधर जाए। और अगर ऐसा मुसलमान नहीं करेंगे, चाहे वो शहर के हों या देहात के हों, तो आने वाला दिन में मुसलमान कहीं खड़ा होने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि ताकि पार्टी को पता चले, जो सेक्युलर पार्टी है, जो अपने आप को कहता है कि हम मुसलमानों को भला करते हैं, उन लोग भी सचेत हो जाए कि मुसलमान में दम है कि अपना लोग खड़ा करके अपना जिता सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत अदब से तमाम शहर के मुसलमानों से और देहात क्षेत्र के, देही क्षेत्र के मुसलमानों से एकदम अपील करना चाहता हूं कि अपने घर से एक एक वोट दें और दूसरे का बहकावे मत आए। हमारे आदमी लोग भी कुछ ऐसे हैं जो हर पार्टी में हैं और वो
मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और वोट को बंटवाने का जो प्रयास करेंगे उस पर भी निगाह रखा जाएगा। और उसके बारे हम लोग पूरे दल, जितना अभी हम लोग हैं, पूरा दल जो है एक साथ जाके और हर गांव में समझाएंगे लोगों को। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से भारत आया, भारत बना, तब से मुसलमानों की जो स्थिति थी 4% रोजगार में थे। और कांग्रेस के रीजन के बाद आज जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, नागराथन मिश्रा का रिपोर्ट आया, तो हमारी हैसियत समझ में आ गई कि हम किसी जाति, किसी धर्म के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि अगर किसी उम्मीदवार से ज्यादा, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में 4 उम्मीदवार हैं और 4 उम्मीदवार से ज्यादा अगर नोटा में वोट पड़ता है तो क्यों नहीं वहां दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, जैसा कि आप लोगों का डिमांड है कि रांची पार्लिमानी क्षेत्र से उम्मीदवार को बदला जाए या फिर कोटा से मुसलमान उम्मीदवार दिया जाए। तो चुनाव लड़ना ही एक विकल्प है या नोटा भी विकल्प हो सकता है, तो इस पर विचार क्यों नहीं? ये हम ही लोग को देख के ये विकल्प आया है। चुनाव आयुक्त ने जो निकाला है विकल्प, उन्होंने भी समझा है कि भारत के धरती पर अगर शोषण कोई हो रहा है तो उन्हें सजग करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम निकाल दे जो अपनी पहचान भी बना सके और वोट भी दे सके। इसी उन्होंने लोडा का इजाद किया कि ये डर भय करने वाले, इन्हें तरह तरह की चीज़ से धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसलिए लोटा का भी इंतजाम उन्होंने किया। बाखूबी मुसलमान इस चीज़ को समझते हैं। और जहाँ तक रह गई बात कि मुसलमानों के साथ दोहरी नीति सभी दलों ने जो अपनाया, इस समय से पहले अगले समय 2014 में हमने बता दे रहा हूँ आपको कि साहब 9% भाजपा में मुसलमानों ने वोट दिया। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेरी एक बिरादरी है जो मुसलमान तबका के नाम से आता है, उनको वोट देती है। 2019 में भी हमने वोट दिया। लेकिन जो आदमी, जो पार्टियां डायरेक्ट ये कहती है कि मैं मुसलमान के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सेकुलर बन के आया हूँ, मैं सभी जाति धर्मों के लिए समान इज्जत और उनके शिक्षा दीक्षा से लेकर हक अधिकार के लिए लड़ूंगा और लड़ता हूँ, वो दल आज मुझे धोखा दे रहा है। एक बहुत जरूरी सवाल है जी। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जेएमएम का भी किया और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का करता रहता हूँ। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सारी पार्टियां मुस्लिम हिंदू का खेल खेल। अभी बीजेपी ने एक नया नारा दिया है, लैंड जिहाद। पहले लव जिहाद था, अब लैंड जिहाद। वो एक परिवार से एकता मंच के बैनर से अगर आप लोग उम्मीदवार देते हैं तो देखिए, इन पार्टियों को उंगली उठाने का, आरोप लगाने का एक और मौका मिलेगा और जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी शिकस्त का सबब बन सकती है। तो इसका सामना, इसका तोड़ झारखंड एकता मंच और आपका उम्मीदवार किस तरह से करें? देखिए, एक जाति और एक कास्ट ऐसा है जिनके नाम से लव जिहाद यहाँ आया था। वो भी मेरे परिवार का एक अंग है, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा। वो क्या करता है, भाजपा का नीति और सिद्धांत क्या है, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत जो बना है वो सभी धर्मों, सभी जातियों के खून बलिदान से भारत बना है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है वो सभी समाज का अधिकार से कोई वंचित नहीं कर दे, इसके लिए बनाया है। तो हम अपनी अगर मांग अपने भारत में कर रहा हूं तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं? रह गई कि धर्म पैदा करके जो आदमी, जो पार्टियां अगर आना चाहती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान के ही नाम से अगर कहीं राजनीति हो रही तो आप क्या समझ रहे हो कि मुसलमान का वजूद अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाया है? अरे मुसलमान का नाम बनाकर ही कितने रोजी रोटियों हिंदू समाज को दिया है। आज पूरा मीडिया उठा कर देख लो, जिस दिन मुसलमान नाम नहीं लेगा ना, उनके घर में रोजी रोटी का बरकत नहीं होगा। वो अल्लाह ताला ने मुसलमान मुझे बनाया है, तो हमें कहाँ से हटाएगा?